मेरे घर वाले मुझे और मेरी मम्मी को किसी भी टाइम मार सकते हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे अपनी माँ की तकलीफ़ बता रही हूँ, अपनी माँ का दर्द बता रही हूँ और उन लोगों की बदनामी हो रही है। इसलिए वो मुझे कभी भी मार सकते हैं, मेरे ऊपर एसिड अटैक करवा सकते हैं, मेरा किडनैप करवा सकते हैं, मेरा एक्सीडेंट करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। ये लोग बहुत डेंजरस हैं। मेरे पापा, चाचा, बुआएँ, ऑल जितने भी लोग हैं, आए दिन मेरे पास थाने से फ़ोन आते हैं कि नेहा आ जाओ, काउंसलिंग करवा दे तुम्हारी। थाने में किसी की काउंसलिंग होती है क्या? थाने में 4 लोग मिलकर, थाने में तो पैसे खिला देते हैं ये लोग। थाने में मेरे बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, उनसे मिले हुए हैं, उनसे फ़ोन करवाते हैं कि नेहा आ जाओ। मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी थाने, और समझौता बिल्कुल भी नहीं करूँगी अपनी माँ के साथ। तुम लोग ने मेरी मम्मी को इतना दुख दिया है ना, इतना मारा है तुमने मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी का दिल जानता है। मेरी माँ के साथ मारपीट करी, मेरे साथ मारपीट करी। आज जब मैं सब बता रही हूँ तो तुम लोगों को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि तुम लोगों की जो नीयत है ना वो सामने आ रही है। पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि तुमने क्या किया है मेरी माँ के साथ। पूरा समाज देखेगा, पूरी पूरी पब्लिक देखेगी, पर तुम लोगों को मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। पापा मेरे वैसे भी कह चुके हैं गांव में कि ये किसी मुसलमान के साथ रहती है। मुझे इस तरह से बदनाम किया गया, कल को तो ये लोग मुझे लव जिहाद में फंसा सकते हैं। किसी मुसलमान लड़के को भेजकर मेरे साथ कुछ भी करवा सकते हैं। बहुत गिरे हुए लोग हैं ये चाहते हैं कि ये लोग मैं मर जाऊं, मेरी माँ मर जाए तो इनको प्रॉपर्टी मिल जाए। वैसे ही प्रॉपर्टी तुमने ले ही ली है, सारी प्रॉपर्टी ले ली तुमने, अब क्या चाहिए तुम लोगों को? आप लोग सिर्फ एक ही बात करना, अगर मुझे और मेरी मम्मी को मारना तो ऑन द स्पॉट मार देना, अगर मारना होगा तो तड़पा तड़पा के नहीं मारना, क्योंकि तुम लोगों की प्लानिंग मैं बहुत अच्छे जानती हूँ। तुम लोग मेरी मम्मी का हाथ तोड़ोगे, मेरा हाथ तोड़ोगे, हाथ पैर तोड़ के मुझे बिठाना चाहते हो ना कि मैं कुछ कर ना पाऊँ। बहुत निर्दयी हैं ये लोग, बहुत राक्षस प्रवृत्ति के हैं ये लोग, बहुत डेंजरस हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। इससे पहले भी इन्होंने प्लानिंग बना चुके हैं ये। 1 अक्टूबर 2024 को मुझे बुलाया, घर बुलाया, दादी का गया लेके जा रहे, दादी बाबा को गया लेकर जा रहे थे ये, तब इन्होंने बुलाया। तब मेरे पापा ने मुझे डंडे से मारे, दौड़े। वो तो अच्छा वो समय रहते कज़न भाई ने रोक लिया था उनको, वरना वो सर फोड़ देते मेरा। पूरा गांव वाला देख रहा था, पूरे गांव का व्यक्ति देख रहा था, पूरे गांव के जितने भी आदमी बाहर बैठे थे और जितनी भी औरतें अंदर बैठी थी सब देख रही थी, पर किसी ने कुछ बोला नहीं। मेरे को मार देते ये लोग तो क्या होता आज, जब मेरे बाप चाचा मेरे घर में घुसकर मेरी माँ को इतने गंदे तरीके से मार सकते हैं, मेरा बाल उखाड़ कर मेरे को मार सकते हैं, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत निर्दयी हैं, इन लोगों पर बिल्कुल दया भाव नहीं है इन लोगों के ऊपर। चिड़े बैठे हुए हैं, चिढ़ रहे हैं। अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी माँ को कुछ हो जाता है, तो इन लोगों को छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल मत छोड़ना इनको, अरे उनका का होगा, उनका कुछ ना हो। बिल्कुल ही मत छोड़ना। जो दर्द मेरी माँ ने सहा है, पैसा है ना, जो पैसा मैंने तो सहा है, मेरे पुलिस पापा वाला वैसे का भी कह पैसा चुके हैं, कमाया। मेरे पापा कह चुके हैं कि मैं तुम दोनों माँ बेटी को मार के ही मानूंगा, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम दोनों माँ बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों माँ बेटी को। ये मेरे पापा कई बार कह चुके हैं। वो क्यों इतनी जलस पड़ी है आपको, क्यों इतना जल रहे हो आप हमसे? मेरी माँ के साथ क्यों मारपीट करी आपने, क्यों इतना बुरा बुरा कर्म किया आपने? क्या मैं एक बेटी हूं तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती थी? आज मैं मजबूर हूं, मैं बताऊंगी, अपनी माँ की तकलीफ बताऊंगी। तुम लोगों को किडनैप करवाना तो करवा देना, किडनैप, एसिड अटैक करवा देना, मेरा मुंह जल जाएगा, कुछ भी करवा सकते हैं ये लोग। बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक है, भगवान ही बचाए। कोई भी चाचा, कोई भी चाची, किसी चाची के बच्चे भी अच्छे नहीं हैं, ना ही बुआएं कोई अच्छी, ना उनके बच्चे अच्छे हैं।
मेरे पापा के साथ सब मिले हुए हैं। मेरे पापा को न जाने कौन सी जड़ी बूटी खिला के रखी है चाची कि पापा उसके कब्जे में है। कोर्ट में आते हैं तो इतने डेंजरस तरीके से खा जाएंगे हम लोगों को। एक खूंखार शेर होता है ना, देखता है कि हाँ ये गीदड़ है तो उसको खाएंगे, इस तरह के हैं मेरे पापा। कोर्ट में जब कहा गया कि अपनी बीवी बच्चों को तुम पैसे दो, अपनी बीवी को भरण पोषण दो, पापा देते समय इतना गंदा, नहीं दूंगा मैं मादर चोदी को, हमसे पैसे मांग रही है। वकील के सामने गाली दे चुके हैं। कहते हैं कि दोनों माँ बेटी मजे कर रही हैं कोर्ट में। कोर्ट में किसको मजा आता है खड़े होकर? आप बूढ़े हो चुके हो पिताजी, बूढ़े हो चुके हो। आपके भाई आपकी मजे ले रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं और आपके बीवी बच्चों को मरवा रहे हैं। कभी चाचा चाची ने मारा अपनी बीवी बच्चों को? नहीं मारा है। और आप हो पागल, चूतिया। कैसन आदमी हुआ है कि परी मेरे लड़का का अच्छे से रख रहे हैं? कैसन ये आदमी है? आए दिन मेरे पास थाने से फोन आते हैं, कंप्लेन करके रखे हैं मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाओगे, मेरी जिंदगी खराब करवाओगे। चाचा तो वैसे भी कह चुका है कि एक दिन के लिए नेहा को जेल भेज दो। ठीक है ना, तुम लोगों की मनसा है कि एक दिन के जेल चले तो चले जाऊंगी मैं जेल, लेकिन भगवान तुम लोगों को कभी सुखी नहीं रखेगा। कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों के। मेरी माँ और मेरी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो लड़की बिना शादी करे कोर्ट में खड़े होकर चिल्ला रही है, रो रही है, जज के सामने रो, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता इस दुनिया में। कोई है ये नहीं है हमारे पास, क्यों नहीं है? भगवान है ऊपर वाला, नहीं क्यों नहीं आ सकती। हमसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान भगवान हमको ऊपर सिर्फ वाला जिंदा रखो। हम मरना नहीं चाहती, मरना होता तो मैं मर जाती। इतना हमारे साथ बना ही मारा न, अभी सोचा था कि मार डाली। मेरी माँ के साथ इतना बुरा किया इन्होंने, इतना मारा मेरी मम्मी को, पर मेरी माँ नहीं मरी। मेरे लिए जिंदा रही मेरी मम्मी, और मैं अपनी माँ के लिए जिंदा हूँ। कौन नहीं था हमारे साथ, हमारे बेटी के साथ, बेटी हमारी ना हमारी। बहुत गलत किया है तुम लोगों ने, बहुत। भगवान ऊपर वाला हमारे, भगवान सब देख रहा है। ऊपर वाला भगवान हमारी मांग। तुम लोगों को मुझे अगर मारना होगा ना तो ऑन द स्पॉट मार देना, जहर देकर मार देना, पर प्लीज तड़पा के मत मारना, नहीं जी पाएंगे। क्योंकि वैसे भी जिंदगी भर हम तड़प के रोए हैं, हर चीज के लिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए। मैं अपनी माँ के पास रहने को तरस गई थी। उनकर कमाई नहीं खाई ना, उनकर कुछ खाई। जब भी मुझे गांव जाने के लिए, जब भी अपनी माँ के लिए बोलती कि माँ के लिए ले आओ, मेरी माँ के पास ले आओ, मेरी माँ को भोपाल लेकर आ जाओ, तो मेरा बाप कहता वो नहीं आएगी मादर चोदी। जब तक लल्लू लाल जिंदा है तब तक नहीं आएगी वो मादर चोदी। तो पिताजी आप भी जिंदा हैं, मेरी माँ भी जिंदा है, और आपकी आंखों के सामने मेरी माँ मेरे साथ भोपाल में है। आदमी हमारी अनेर है। मेरे पापा ही इतने खराब हैं, मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ, कौन है? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। है आदमी खराब है तो कैसा? जब मेरे पापा इतने डेंजरस निकल गए कि घर में घुसकर मेरे को मारे, मेरी मम्मी को मारे, तो किससे क्या कहूँ मैं? उसके दया नहीं है, एक रत्ती पता नहीं। हमारे लिए बिल्कुल दया नहीं है पापा के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। कसाई लेकिन फलाने की बिटिया अकेले जा रही है, फलाने की बेटे के पास गाड़ी नहीं है, फलाने की बेटे के पास पैसे नहीं है, फोन नहीं है, उसको दया आ रही है, उसको देख के। लेकिन अपने बीवी बच्चों को देख कर दया नहीं आती मेरे पापा को। पूरा कसाई है आदमी, जब वह कसाई है तब आदमी के काका है कौन? इतने डेंजरस है ना ये लोग कि ये लोग तो मुझे कहीं मिल जाए ना, अगर मैं इनको कहीं मिल जाऊँ तो ये लोग मुझे कच्चा, मेरा मुंडी पूरा तोड़ डाले। ऐसे हैं ये लोग, मेरा हाथ पैर तोड़ दे। मारे से का मिली इनका, का खा इनका का कुछ